हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट के जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंटेट करेंगे बाय द जेड। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर ड्यू टू प्रेजेंट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या किसी जो जो सारे एटम्स होते हैं, जो सारे एटम्स एक एलिमेंट के होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्योंकि उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, सारे के सारे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन, 8 एटॉमिक नंबर है, 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर ऑल एटम्स। For all atoms, what is atomic mass? Sum of number of proton and neutron present in the nucleus. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये एटम है, ये क्या है? ये एक एटम है। और इसका ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। इसमें पी एंड एन। पी मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। पी क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। एन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन पर चार्ज नो एनी चार्ज, ज़ीरो। क्या होती है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ज़ीरो चार्ज होती है। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? होल न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटसाइड द एटम होता है। ये एक एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होता है, और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस अंदर क्या होगा? तो एक प्रोटॉन होगा, दूसरा न्यूट्रॉन होगा। जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? वो मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस है उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। और दोनों को सम करके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कहेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट का जो एटम है उसका न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर, एंड ओनली प्रोटॉन को कहेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर जेड से करेंगे, एटॉमिक मास को ज़ाहिर रिप्रेजेंटेड बाय ए। मीन्स न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के इनसाइड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। और फार्मूला कैलकुलेटेड करने का ये है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा एटॉमिक मास। दिस इज फार्मूला ऑफ एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 14 एंड 7, 7 प्रोटॉन है, एटम न्यूट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे 7 है, न्यूट्रॉन पे 7 है, और एटॉमिक नंबर भी 7 है। 14 क्या है? इसका एटॉमिक मास है। फॉर एग्जांपल 7 नंबर एंड 7 न्यूट्रॉन, 7 7 प्लस करेंगे तो 14 हमको मिलेगा। जो 14 है ये क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। और जब जो न्यूट्रॉन हम मालूम करेंगे, न्यूट्रॉन का फार्मूला है माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जब माइनस मास से एटॉमिक नंबर करेंगे जो वो बचेगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे मालूम करेंगे? एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का 14 है और एटॉमिक नंबर 7 है। 14 से 7 को कट करेंगे, माइनस करेंगे, जो हमको मिलेगा 7, 7 नंबर ऑफ neutron of the nitrogen. This is overall atomic number and atomic mass. What is molecular mass? क्या है? What is molecular mass? Molecular mass क्या है? The molecular mass is the sum of atomic mass of all atoms present in a one molecule. जो एक मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं उसका जो एटॉमिक मास का सम होता है, जो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल्स के इनसाइड जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसका एटॉमिक मास का सम हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास।
फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स हैं, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, मीन्स 3 एटम्स हैं और एक मालिक्यूल्स है। इसका जो एटॉमिक मास का समेशन होगा उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल एटम कार्बन का एक है, उसका 12 एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन एटम्स 2 हैं तो एक का 16 है और 2 का क्या होगा, मल्टीप्लाई 16/2, 32। 12 32 इज इक्वल टू 44। इट इज़ मालिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये मालिकुलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। इसका ये फुल फॉर्म है, एक एटॉमिक मास इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻24 ग्राम। इट इज इक्वल टू दिस AMU। एक एटॉमिक मास इसके बराबर है। इसकी जो वैल्यू है वो ये है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम बराबर इज इक्वल टू AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का मालिकुलर मास। और वाटर का ये है, वाटर एक का है, 2 हाइड्रोजन, एक का 1 एटॉमिक मास है, 2 का 2। ऑक्सीजन एक है, एक का 16, 2 और 16 ऐड करेंगे तो 18 बनेगा AMU। दिस इज मालिकुलर मास ऑफ वाटर। ये है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन एक है तो एक इसका एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन एक है तो एक का कितना होगा 14 और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 48। दिस दिस is all 8 and 63. It is the nitric acid molecular mass. 63 is the molecular mass of nitric acid. It is overall molecular mass of any one molecules. किसी एक molecule जो mass होगा उसको हम कहेंगे molecular mass. It is summation of atomic mass, all atoms present in the molecule. और ये है फार्मूला मास। क्या है फार्मूला मास? फार्मूला मास द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट। जो फार्मूला यूनिट में होंगे सब एटम होंगे उसका जो एटॉमिक मास सम होगा उसको हम फार्मूला मास कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, फार्मूला मास इज कॉल्ड फार्मूला मास। NaCl इट इज आयोनिक कंपाउंड एंड NaCl सोडियम एक, क्लोरीन एक सोडियम 23 एंड एक क्लोरीन 35.5. It is atomic mass. To calculate this is 50 58.5. It is formula mass of NaCl. NaCl का ये क्या है, फार्मूला मास है, क्योंकि ये एटॉमिक मास को सम करके हमने जो कैलकुलेट किया है वो है फार्मूला मास ऑफ NaCl। इट इज़ सोडियम क्लोराइड एंड दूसरा है एल्यूमिनियम टेट्रासल्फाइड। तो एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, एक का 27, एक का 27 एंड 2 का 54। एक का 27 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका 2 है, एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है तो इसका बनेगा 54। और सल्फ़र कितने हैं 3 है, ये 3 सल्फ़र से मल्टीप्लाई होगा 30। एक का 32 एटॉमिक मास और 3 का कितना होगा 96। और ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 इस फार्मूले में है और 3 ये मल्टीप्लाई हो गए कितने होंगे 12। टोटल जो ऑक्सीजन होंगे वो 12 होंगे। एक का 16 है, 12 का 192 होगा। और इसको जो ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो 30 4 2 ये क्या होगा, ये फार्मूला मास ऑफ दिस। Formula mass of this. Formula mass always for ionic compound and molecular mass always for covalent compound. This is the main difference between the molecular mass and formula mass.